अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह छठा श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। अजोपि सन्य व्ययात्मा, इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म है और ना मेरा मरण है। मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ, अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट व्यक्त हैं। गीता दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर 2 बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती। अब इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह ना तो भगवान का जन्म होता है, ना परिवर्तन होता है और ना मृत्यु होती है। भूताना ईश्वरोऽपि सन्, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर रहते हुए ही भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 माह की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में ऋणावत को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं है और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। प्रकृति समधिष्ठाय, जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को
संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है और भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है और वस्तु को पकाती और एवं ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं और अग्नि अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उसमें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषधि आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जैसे दियासलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान समन्वय रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप में प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप में जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है, उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यदा यदा ही
धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। भगवत प्रेमी धर्मात्मा सदाचारी निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक पापी दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सगुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजीत रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया और सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार को प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता और परमात्मा तथा उसका अंश जीवात्मा दोनों ही संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशील प्रकृति पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है और ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों ही त्यों समाज में पाप पाचरण कलह विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है तो भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तदात्मान सृजाम्य हम जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना है। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होना निषेध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म पाप अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उन्हें उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान की आज्ञा से सत्य इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहाँ के विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। जब साधनों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते अपितु विनाश करना आरंभ कर देते हैं और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तब जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं।
पुरुष लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। परित्राणाय साधुनां, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने के लिए उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। जो जो कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है, और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी वृक्ष पर्वत मनुष्य देवता पितर ऋषि मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। यदि लोग उनके मन के भाव को जान जाएं तो उनके चरणों के दास बन जाएं। इसकी यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हैं हुए क्यों दिखते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर धन संपत्ति मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। विनाशाय च दुष्कृता, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। संभवामि युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्मयोग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महत्व बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत अजन्म और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों
के शरीरों की तरह नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय अनित्य रोगग्रस्त लौकिक विकारी पांच भौतिक और से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य और अप्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होने पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए तब माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन कराया, फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप की लीला करने लगे। एवं यो वेति तत्वतः अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। मामेति सोर्जुन, नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरह हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वीतराग भय क्रोधा, परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर अब उसकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो तो उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से भय, क्रोध और लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रियाओं से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। मनमय, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्य की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से भगवान के ही शरण हो जाते हैं और शरण होने से स्वयं मनमया अर्थात भगवन्मय हो जाते हैं। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है इस विषय का आरंभ करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं।
शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो वह श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। और नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। भगवान सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि है, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3 अध्याय में 23वें श्लोक से के उत्तरार्ध में भी यही बात कही गई है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। काक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। काक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती है। वे ऐसे समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वथा परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना है। क्षिप्रं मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। कर्मानुबंधादीनि मनुष्य लोके, इसके सिवाय दूसरे लोक भोग भूमियां हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्यों को है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक और परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म संगिषु जायते। कर्मों की आसक्ति के कारण जो कर्मजन्य सिद्ध पर ही लुप्त होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि फल सदा कैसे रह सकते हैं। इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है। परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है। इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं।
8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके अब 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महत्व बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता कैसे आती है इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणं कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धेय कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बाध्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय पितर देवता आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। चतुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते। पशु पक्षी वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव भी है कि ये तो मेरे अंश और दूसरे प्राणी मात्र का हृदय हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को देखता हूँ। तस्य कर्तारमपि मां विद्याय कर्तारमव्ययम्। यहाँ अकर्तारम पद कर्म करते हुए भी कर्तव्यमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना पालन संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत निर्लिप्त ही रहते हैं। नामा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। कर्म भिन्न सब बध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही। संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं, और जब मलिनता से दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं।